एक समय की बात है। करमपुर नामक गांव में एक आलीशान महल था। उस महल की चकाचौंध इतनी शानदार थी कि लोग इसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। इस महल की राजकुमारी, जिनका नाम सितारा था, बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान, दयालु थी। वह एक दिन आराम से गहरी नींद में सो रही थी कि उन्हें एक सपना आता है। उस सपने में वह एक बागीचे में पहुंच जाती है जो अब सूख चुका था। कहीं भी हरियाली नहीं थी। यह देखकर राजकुमारी सितारा कहती हैं, ये बागीचा आखिर सूखा क्यों है? इतने में रानी परी आती है। हा 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 हा। राजकुमारी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? और आप मेरे सपने में क्यों आई थी? पर कोई जवाब दिए बगैर ही रानी परी गायब हो जाती हैं और अचानक से राजकुमारी की नींद खुल जाती है। फिर राजकुमारी मन ही मन सोचने लगती हैं कि आखिर वह परी मेरे सपनों में कौन थी और वह बगीचा कहाँ है जो मेरे सपने में आया? आखिर इन सभी बातों के पीछे क्या कारण है, मुझे पता लगाना होगा। और फिर इतना कहकर राजकुमारी अपने महल से बाहर उस बागीचे को तलाशने जाती हैं। उस बागीचे को देखकर राजकुमारी कहती हैं, अरे ये तो वही बागीचा है जो मेरे सपने में आया था। इतना कहते ही रानी परी प्रकट होती हैं। राजकुमारी उनसे पूछती है, आप मेरे सपने में आए थे, आप कौन हैं? मैं रानी परी हूँ और यह बागीचा मेरा है। इसे काली परी ने अपने जादू से बंजर बना दिया है। काली परी ने मुझसे मेरी आधी शक्तियाँ छीन ली हैं, इसलिए इस बागीचे को हरा बनाने के लिए मुझे दो नेक और दयालु इंसान की सहायता चाहिए। हाँ रानी परी, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ऐसा सुनकर रानी परी खुश हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। इधर राजकुमार राजकुमारी को ढूंढते हुए उस बागीचे की ओर आ जाते हैं। राजकुमारी, आपका अकेले महल से बाहर घूमना आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर राजकुमारी अपनी सारी बातें राजकुमार अभिमन्यु को बताती हैं। दोनों मिलकर उस सूखे बागीचे की ओर जाते हैं। रानी परी, आप कहाँ हैं? हम आ गए हैं। दोनों के बुलाने पर रानी परी प्रकट होती हैं। आप दोनों को मेरे साथ मंत्र दोहराना होगा। फिर तीनों मिलकर एक साथ उस मंत्र को बोलते हैं। मंत्र बोलते ही रानी परी का जादू चलने लगता है और वह बागीचा वापस हरा भरा हो जाता है। वाह, ये बागीचा कितना सुंदर है, कितनी हरियाली है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। रानी परी गायब हो जाती है। फिर राजकुमार राजकुमारी दोनों अपने महल की ओर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक काली परी आ जाती है। दोनों काली परी को देखकर डर जाते हैं। दोनों ने इस बागीचे को हरा भरा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। काली परी, तुम एक कायर हो और हम कायर से नहीं डरते। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। फिर काली परी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने काले जादू से राजकुमारी को मूर्छित कर देती है। राजकुमार कुछ समझ पाता उससे पहले ही काली परी गायब हो जाती है। राजकुमारी सितारा। कई हफ्ते बीत जाते हैं पर राजकुमारी सितारा को अभी तक होश नहीं आता है। कई वैद्य बुलाए गए पर राजकुमारी को होश नहीं आया और उनकी फिक्र में राजा और रानी दोनों चिंतित रहते थे कि हे राजन, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार के आने पर ये क्या हो गया? राजकुमारी अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही है? हम क्या करें? तब कुछ सोचकर राजकुमार उनसे कहते हैं, हे महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। उस काली परी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार रानी परी से मिलने चले जाते हैं और इधर राजा रानी भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर जाते हैं। इधर राजकुमार के पुकारने पर रानी परी प्रकट होती हैं और कहती हैं, राजकुमारी की मूर्छा तभी टूटेगी जब तुम उस काली परी के महल में जाकर उस जादुई किताब को ढूंढकर उसे खोलकर उसे आग में जला दोगे। इससे काली परी की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और तुम उन्हें आसानी से हरा पाओगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, उस काली परी को हराऊंगा। रानी परी के कहे अनुसार राजकुमार काली परी का महल ढूंढ लेता है और उसके महल के अंदर जाता है। महल के अंदर सब कुछ अजीबोगरीब था। राजकुमार छुपते छुपाते ही बड़ी ही सावधानी से राजकुमार काली परी के कमरे में पहुंच जाता है। उसे वहां एक अलमीरा दिखा। वह वहां उस किताब को ढूंढने लगा कि कहीं किताब यहाँ तो नहीं। वहाँ क्या है? कहीं वही किताब तो जादुई किताब नहीं? फिर राजकुमार उस जादुई किताब को खोलने की कोशिश करता है और रानी परी का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है। जादुई किताब खुल जाती है और रानी परी की शक्तियाँ उन्हें वापस मिल जाती हैं और राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। इधर काली परी जब अपने कमरे में आती है तो वह देखती है कि राजकुमार उसकी जादुई किताब को लेकर उस आग में जला रहा है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरी किताब जलाई?
तुमने ठीक नहीं किया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। कभी काली परी गिरती है राजकुमार के वार से, तो कभी राजकुमार काली परी के वार से गिरता है, और इस तरह युद्ध चलता रहा और आखिर में काली परी की हार होती है और राजकुमार अभिमन्यु की वीरता से वह युद्ध जीत जाता है। फिर राजकुमार महल की ओर लौट आता है। इधर राजकुमारी के महल में ठीक हो जाने पर खुशियां मनाई जाती हैं। राजकुमार का राजा और रानी भव्य स्वागत करते हैं, उनकी खूब तारीफें करते हैं, और फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों मिलकर उस बागीचे में एक साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताते हैं। और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और राजकुमारी की मूर्छा टूट गई।